तो हेलो दोस्तों, डेमो अकाउंट है ये, ठीक है। मैं छोटी अमाउंट से ही ट्रेड कर रहा हूँ बहुत दिनों से, बट अब मैं अमाउंट बढ़ाने की सोच रहा हूँ क्योंकि इतने दिन से मैं मतलब ये छोटे अमाउंट से ट्रेड करने का मेरा क्या ही रीजन था, ठीक है। कि बस अपनी साइकोलॉजी स्पीड, देखो ट्रेडिंग का तो मुझे पहले ही बहुत आ गई है, बहुत टाइम पहले, ठीक है। बट मैं स्पीडली अपनी मतलब ट्रेडिंग करना चाहता था, उसके लिए छोटे अमाउंट से, ठीक है, ताकि वहां पर कोई इमोशन ना आए, ठीक है। यहाँ से कॉल ऑप्शन की मैंने ट्रेड प्लेस की है, बट ये कैंडल रेड बनेगी। ये आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने एक ट्रेड प्लेस की है कि पैटर्न कितना वर्क करता है। नीचे एक पैटर्न बन चुका है, ठीक है, एंगल्फिंग का पैटर्न, ठीक है। तो सभी को यहाँ से लगेगा कि ये जो गैप डाउन हुआ है ये इस लेवल को ब्रेकआउट करने के लिए हुआ है। साइड में एक वीक है रेड की, ठीक है, उसको, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। मैं यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा ट्रेड प्लेस इस वीडियो में प्लेस करने की ट्रेड ट्राई करूंगा, ठीक है। और विनिंग ट्रेड ही, ठीक है, जो लॉस होने की होगी वो मैं आप लोगों की ट्रेड, ये ट्रेड होती है जिसमें आप लोग फंस जाते हो, ठीक है। क्योंकि ब्रेकआउट जब वो करने के लिए होता वो ये लेवल नहीं होते, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा आज की वीडियो में कि कैसे होता है वो लेवल्स। मैं यहाँ पर, ये मेरी प्रैक्टिस की लास्ट वीडियो समझो, वो स्मॉल अमाउंट से थी, ये डेमो पर है, ठीक है। क्योंकि फिर मैं थोड़ा बिगर अमाउंट से ट्रेडिंग स्टार्ट करूंगा अपनी अब। सो ओके, तो यहाँ पर क्या हो चुका है, देखो हमारी वो ट्रेड लॉस हुई, बट अभी यहाँ पर क्या हुआ, अभी यहाँ पर एंगल्फिंग हुई थी, बट अभी उसको रिटेस्ट नहीं किया है और नीचे एक हैमर भी बना हुआ है, उसकी भी रिट्रेसमेंट नहीं आई हुई है। तो हम यहाँ से डायरेक्ट अपनी क्या ट्रेड प्लेस कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। विनिंग ट्रेड ही मैं प्लेस करूंगा, ठीक है। क्योंकि यही साइकोलॉजी होगी, जब बिगर अमाउंट पर ट्रेड करेंगे तो की ट्रेड विन होनी चाहिए, ठीक है। वो पूरे फोकस से होनी चाहिए। ऐसे ही कहीं पर ट्रेड नहीं की, गैप डाउन हुआ और हमने ट्रेड प्लेस कर दी, उस गैप डाउन का प्रॉपर रीजन हो, ठीक है, कोई लेवल हो, तब जा करके ही वो काम करेगा, ठीक है। सो यहाँ पर अभी हम देखेंगे इस कैंडल की क्लोजिंग, ये उसको रिट्रेसमेंट बता रहे हैं। जो एक कैंडल अभी सेलर्स की मार्केट में आई है, बायर्स उसको रिट्रेसमेंट बनाने का ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। तो ओके, बायर ने उस कैंडल को रिट्रेसमेंट बना दिया है और मैंने अपनी यहाँ से कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर दी है। ये कैंडल अब श्योर है कि ये कैंडल अब ग्रीन ही बनेगा, क्योंकि कैंडल ने गैप अप किया है और एंगल्फिंग जो हुई है ऊपर, उसमें भी अभी गैप बाकी है, ठीक है। वहां तक के लिए मार्केट ने गैप छोटा छोड़ा हुआ है। और ये जो कैंडल अभी बनी है अभी के टाइम पे, ये एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल है, ठीक है, जो यहाँ से कंटिन्यू का काम कर रही है इस एंगल्फिंग के की लेवल से, इसलिए ये ट्रेड यहाँ पर प्लेस की गई है। ये कैंडल ग्रीन ही बनेगी। नेक्स्ट कैंडल की हम क्लोजिंग देखेंगे इस कैंडल की, और नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग देखेंगे, उस हिसाब से नेक्स्ट कैंडल पर भी यहाँ पर ट्रेड हो सकती है। लेकिन ट्रेड हो सकती है यहाँ पर ज्यादातर अभी कॉल ऑप्शन की ही, क्योंकि सेलर्स रिट्रेसमेंट बने हैं, ठीक है, ओके। बट उसकी जो इन्वर्टेड हैमर है उसकी वीक से सेलर हमें दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर मार्केट में। सो देखते हैं कि ओके, तो कैंडल ने गैप डाउन कर दिया है और मैंने अपनी ट्रेड लगा दी है। अब देखो यहाँ पर सब लोगों को यही लगेगा कि ये एंगल्फिंग के की लेवल मतलब वहां से नीचे क्लोज हुए हैं और ये दो रिट्रेसमेंट बन चुकी हैं कैंडल। बट अगर आप एक्चुअल लेवल ड्रॉ करोगे, ठीक है, लेवल को जब आप एक्चुअल ड्रॉ करके देखोगे तो देखोगे कि किसी भी कैंडल ने एंगल्फिंग के की लेवल को छुआ तक नहीं है, ठीक है। जो ब्रेकआउट हुआ है वो एंगल्फिंग के की लेवल को ब्रेकआउट करने के लिए नहीं, जो इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना हुआ है उसकी वीक, ठीक है, उसकी वीक उनको महसूस हुई है, उसको ब्रेकआउट करने के लिए वो गैप डाउन किया गया है, ठीक है। यहाँ पर एंगल्फिंग का कोई खेल नहीं है, उसको छुआ भी नहीं है। मैंने वो लाइन ड्रॉ कर रखी है, आप लोग अगर उसको जूम करके थोड़ा देखोगे तो आप लोगों को दिख जाएगा कि एंगल्फिंग के की लेवल को नहीं छुआ हुआ है, ठीक है। अभी यहाँ पर सेलर्स की पोजीशन है ऊपर, जो मैंने रेड पर ड्रॉ की हुई है, यहाँ पर सेलर की पोजीशन है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो ब्रेकआउट कर पाते या नहीं। ओके, तो उन्होंने ब्रेकआउट कर दिया और ब्रेकआउट के बाद गैप अप, ठीक है, ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर गैप अप हो गया है। तो अब ये कैंडल 50-50 ट्रेड में चली गई है, ठीक है। क्योंकि अब सेलर आ सकते हैं आफ्टर ब्रेकआउट, जब भी एक पैटर्न का ब्रेकआउट होता है किसी भी पैटर्न का, तो उसके बाद अपोजिट पार्टी आ ही सकती है, ठीक है।
सो अभी हम यहाँ पर देखेंगे कि ये कैंडल यहाँ पर क्या कर रही है, ठीक है, क्योंकि ये कैंडल ग्रीन भी बन सकती है, ठीक है। सो देखते हैं कि कहाँ पर क्लोज होगी कैंडल, उस हिसाब से नेक्स्ट कैंडल पर फिर से हम अपनी ट्रेड प्लेस करेंगे, ठीक है। सो तो इस कैंडल ने कंटिन्यू कर दिया है, ठीक है। सो कंटिन्यू हो रहा है ऊपर की ओर, ये बायर्स बता रहे हैं कि ओके, तो बायर्स ने खुद ही उस लेवल को रिट्रेसमेंट कर दिया। मैंने अपनी ट्रेड लगा दी है कॉल ऑप्शन की, ठीक है। वैसे तो ऊपर एक लेवल भी है, तो उसकी वजह से कैंडल रेड भी बन सकती है, ठीक है। ये ट्रेड थोड़ी सी श्योर नहीं है, ठीक है, बट मेरे हिसाब से इस कैंडल को ग्रीन ही बनना चाहिए, ठीक है। ये श्योर बस एक ही वजह से नहीं है कि साइड में एक लेवल है, ठीक है। अदरवाइज तो इस कैंडल को ग्रीन ही बनना चाहिए, ठीक है। बट मेरी एंट्री भी शायद थोड़ा ओपनिंग से नीचे लगी हुई है, तो फिर भी अगर कैंडल को बनाएंगे तो डोजी ही बना सकते हैं, ठीक है। सो अभी यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ट्रेड ये लॉस होगी या विन होगी। अगर लॉस होगी तो मार्टिंगल वगैरह तो यहाँ पर प्लेस नहीं किया जा सकता, क्योंकि मार्टिंगल यहाँ पर क्यों प्लेस नहीं किया जा सकता कॉल ऑप्शन के लिए, क्योंकि यहाँ पर फिर वो वीकनेस होगी बायर्स की एक लेवल पर, कि बायर्स आने में फेल हो जाएंगे, ठीक है। तो लेट्स सी ट्रेड, देखते हैं कि लॉस होती है या प्रॉफिट, ठीक है। चांसेस हैं इसके पूरे पूरे प्रॉफिट होने के, ठीक है। सो ओके, तो कैंडल डोजी ही बनी है, ग्रीन नहीं बनी, डोजी ही बनी है, बट एंट्री की वजह से हमारी ट्रेड यहाँ पर प्रॉफिट हो चुकी है, ठीक है। बट अभी अभी मार्केट में क्या हुआ है, अभी मतलब जो बायर्स का मोमेंटम चला हुआ था उसमें बायर्स वीक हो गए हैं, वो अपनी डोजी ही क्रिएट कर पाए, और डोजी भी रेड की, ठीक है। मतलब कि अपोजिट प्रेशर, अपोजिट पार्टी का प्रेशर, तो यहाँ से वापस से सेलर्स की एंट्री हमें देखने को मिल सकती है, ठीक है। सो यहाँ पर अभी हम देखेंगे मार्केट ऊपर की ओर भी ब्रेकआउट कर सकती है लेवल का, क्योंकि मार्केट ऊपर भी जा सकती है। ऊपर भी बहुत सारे ऐसे लेवल हैं जो अभी तक रीटेस्ट नहीं हुए हैं, वहां पर सपोर्ट लेवल्स हैं वो अभी तक रीटेस्ट नहीं हुए हैं, तो उनको भी रीटेस्ट करने जा सकती है यहाँ से, ठीक है। तो वो कैंडल की हमें साइकोलॉजी बताएंगी कि कैंडल किस प्रकार यहाँ पर क्रिएट होंगी, क्या बायर्स का यहाँ पे रिएक्शन रहेगा और क्या सेलर्स का, ठीक है। सो तो ओहो, तो ठीक है भाइयों, ये गलती हो गई है, ये गलत ट्रेड लग गई है हमसे कॉल ऑप्शन की। वो सडनली कैंडल ने गैप डाउन कर दिया, जैसे ही मैंने वहां पर ट्रेड प्लेस की, मुझे लगा था कि सेम प्लेस से ओपन होगी, क्योंकि डोजी को एंगल कर लिया था बायर्स ने, बट सेलर्स ने वो लेवल ही स्किप कर दिया। इस कैंडल पर अगर लाइव मतलब मैं लाइव अकाउंट पर ट्रेड कर रहा होता तो मैं साथ की साथ ही अपनी डबल ट्रेड लगा देता पुट ऑप्शन की, क्योंकि ये कैंडल अब रेड ही बनेगा, क्योंकि जिस पॉइंट को ब्रेकआउट करने के लिए फाइट हो रही थी उसको इन्होंने स्किप ही कर दिया, ठीक है। तो ये ट्रेड लॉस ही हो जाएगी, लेकिन नेक्स्ट कैंडल की अब हमें यहाँ पर देखनी होगी फॉर्मेशन की क्या होगी, क्योंकि हम ऐसे नहीं कर सकते कि वो कॉल ऑप्शन की ट्रेड लगाई और यहाँ से अब मैं अपना मार्टिंगल डबल अमाउंट के साथ प्लेस करूँ, वो नहीं, ट्रेडिंग वो नहीं होती है भाइयों, ठीक है। ट्रेडिंग वैसी नहीं होती है, हमेशा आप लोगों को मनी मैनेजमेंट का नॉलेज भी होना चाहिए। तो मैंने यहाँ से अपनी पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर दी है इस कैंडल पर, ठीक है। मार्केट का टारगेट है जो ये ग्रीन कैंडल है साइड में इसकी विक, ठीक है, नीचे तक, और इसने जो गैप अप किया है वो ये जो ग्रीन सॉरी रेड कैंडल की विक है साइड में, ठीक है, जो मैंने पहले भी बताई थी, उसके ऊपर क्लोज करके फिर गैप अप किया है सेलर्स ने, तो वो उसको ब्रेकआउट करने के लिए किया है। यहाँ तक टारगेट है जहां पर मैंने अपना कर्सर रखा है, ये ग्रीन की विक मार्केट का, इसको ब्रेकआउट करना टारगेट है, ठीक है। लेट्स सी ब्रेकआउट कर पाते या नहीं। अगर इसका ब्रेकआउट हुआ तो नेक्स्ट भी श्योर है कि रेड ही बनेगी, ठीक है। तो देखते हैं कि नेक्स्ट कैंडल पर हमें फिर से ट्रेड मिलेगी तो जरूर ट्रेड प्लेस करेंगे। यहाँ से एक चीज क्लियर हो चुकी है कि यहाँ से एक इम्पल्स वेव की शुरुआत हो चुकी है, मार्केट नया लो लगा सकती है, और नीचे एक हैमर कैंडल भी बना हुआ है, ठीक है, सपोर्ट पर, उसकी भी रिट्रेसमेंट अभी तक नहीं हुई है, ठीक है। तो यहाँ से बेटर अपॉर्चुनिटी है हमें अब सेल के साथ ही ट्रेड प्लेस करने की, तो यहाँ से भी मैंने अपनी पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर दी है, ठीक है। ये कैंडल भी अब श्योर है कि ये कैंडल भी अब रेड ही बनेगा, ठीक है, क्योंकि ऊपर से मार्केट जो सिनेरियो क्रिएट करती हुई आ रही है ऊपर से, तो इस कैंडल ने कंटिन्यू कर दिया है नीचे की ओर, ठीक है। सो ये कैंडल भी रेड बन जाएगा भाइयों, ठीक है, टारगेट ही नीचे है मार्केट का, यहाँ पर लॉस नहीं हो सकता।
सो ये है मेरी दोस्तों प्रैक्टिस वीडियो। तो ऐसे ये लास्ट वीडियो मेरी प्रैक्टिस की, क्योंकि मैं बहुत दिनों से अब इसी पे काम कर रहा था कि स्पीडली मैं ऐसे ट्रेड प्लेस कर सकूं अपनी, ठीक है। और इसी चीज को सीखने के लिए मैंने अपना मिनिमम अमाउंट से, ठीक है, वैसे तो मैं ट्रेडिंग को पूरा जान चुका बहुत पहले ही, ठीक है, बट ये थोड़ी सी कमी थी ऐसे स्पीड ट्रेडिंग करने में, उसी को मास्टरी करने के लिए ही मैं कम अमाउंट यूज करता था। आप लोग पूछते रहते थे, उसका रीजन बस यही था, ठीक है। सो अभी देखते हैं। ओके, नेक्स्ट कैंडल ने कर दिया गैप अप, ब्रेकआउट करने के लिए किया है, और हमने अपनी ट्रेड भी वहां पर प्लेस कर दी है। नए गैप अप होता तब भी ट्रेड प्लेस कर देते, क्योंकि वो कंटिन्यू है उस इवनिंग स्टार से, जो ऊपर एक मार्केट में इवनिंग स्टार दिखाया गया है उसके की लेवल से रिट्रेसमेंट है, और उसकी वीक के जो कैंडल ने ब्रेकआउट किया था उसकी वीक के ऊपर क्लोज करके गैप अप हुआ है, तो ये ब्रेकआउट करने के लिए ही हुआ है, ठीक है। सो ये उसको अब ब्रेकआउट कर देंगे, श्योर ट्रेड है ये भी कि हमारी प्रॉफिट ही हो जाएगी। देखो मैं यहाँ पर लगभग हर कैंडल पर ही ट्रेड कर रहा हूँ, कोई कैंडल ही बीच में मैं शायद स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। और विनिंग ट्रेड कितनी है और लॉस ट्रेड कितनी है वो आप लोग रेशो ये देख सकते हो। ऐसा रेशो होना चाहिए ट्रेडिंग करने के लिए, ठीक है। वो जो लॉस हुई है वो भी मैंने आपको बताया है कि किस वजह से लॉस हुई है। जो लॉस हो ट्रेड उनका हमें रीजन पता होना चाहिए कि किस वजह से वो लॉस हो रही है, ठीक है। सो ताकि अगर वो लॉस हो तो हम ऐसे बिगर कैंडल पर ट्रेड करके अपना लॉस आराम से रिकवर कर सकें, ठीक है। सो वैसे इस कैंडल को भी रेडी बन जाना चाहिए अब, ठीक है, क्योंकि टारगेट मार्केट का उस हैमर को रीटेस्ट करना है। अगर उसके ऊपर क्लोज हुई हुई ठीक है कैंडल वहां से, तो नेक्स्ट कैंडल यहाँ से भी श्योर रहेगी कि ग्रीन बनेगी, ठीक है। बट अभी इस कैंडल पर वैसे अगर थोड़ा ये वहां पर आ जाए, जो मैंने ऊपर लाइन रखी हुई है, वो जो कैंडल बनी हुई है रेड की वीक है, जहां पर अगर वहां पर ये कैंडल आए तो मैं इस कैंडल पर पुट ऑप्शन की अपनी ट्रेड प्लेस करूं, फिर वो ट्रेड बिल्कुल 100% हो। देखो कैंडल तो ये रेड बनेगी, ठीक है, ये चीज बिल्कुल श्योर है कि ये कैंडल रेड बनेगी, ठीक है। बट मैं इस पर डायरेक्ट ट्रेड इसलिए ही प्लेस नहीं करना चाहता क्योंकि एक सपोर्ट का मामला है, एक हैमर के सपोर्ट का मामला है, ठीक है। मार्केट ये भले ही ओटीसी है भाइयों, बट मैं यहाँ पर प्राइस एक्शन से ट्रेड कर रहा हूँ। जो लाइव मार्केट में अप्लाई होता है वो ही मैं यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ, और उसको ही अप्लाई करते हुए आप लोग एक्यूरेसी यहाँ पर देख सकते हो। देखते हैं कि ब्रेकआउट करता है, ब्रेकआउट करेगा तो सेल के साथ। नो, उन्होंने ब्रेकआउट नहीं किया, ठीक है, तो मैंने अपनी ट्रेड यहाँ पर कॉल ऑप्शन की लगा दी, ठीक है। अब ये कैंडल ग्रीन बन जाएगी, श्योर ट्रेड है बिल्कुल ही, ठीक है। ये रेड नहीं बन सकती कि यहाँ पर वो चीज अब नहीं है कि नीचे मार्केट ने नया लो लगाना है, मार्केट नीचे नया लो लगाने जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट नया लो तो पीछे लगा ही चुकी है, ठीक है। और अगर सेलर को नीचे ही जाना होता तो वो उस पॉइंट का ही ब्रेकआउट कर देते, ठीक है, जहां से अभी मतलब, ठीक है, वो आए हैं बायर्स, वो बायर्स को नहीं आना चाहिए था वहां से, या फिर यहाँ पर गैप अप होना चाहिए था। लेकिन कैंडल की ओपनिंग बिल्कुल सेम पहले से हुई, ठीक है। उनको कोई सेलर यहाँ पर महसूस ही नहीं हुआ, बायर्स को कोई कठिनाई ही नहीं हुई कैंडल की क्लोजिंग में, तो इस वजह से ये कैंडल ग्रीन ही बनेगा, ठीक है। लेट्स सी, अगर इस कैंडल ने एंगल्फ किया तो नेक्स्ट श्योर है कि वो भी ग्रीन बनेगा। लेट्स सी, अगर ये एंगल्फिंग कर लेंगे तो नेक्स्ट कैंडल पर भी ट्रेड हम प्लेस कर देंगे अपनी कॉल ऑप्शन की। ओके, इन्होंने एंगल्फ कर लिया है, ये कैंडल थोड़ा सा नीचे आए, ठीक है, थोड़ा सा ये कैंडल नीचे आए, जैसे ही नीचे आएगी इस पर भी ट्रेड प्लेस हम कर देंगे। ये कैंडल आएगी नीचे, ठीक है, थोड़ा सा जैसे ही नीचे आते ही ट्रेड हम लगा देंगे। ये ट्रेड भी बिल्कुल श्योर है कि ग्रीन ही बनेगा, ठीक है। सो देखते हैं कि ये यहाँ से आता है या नहीं। इसके नीचे एक बार आए, ओके, तो आ गई है कैंडल, वहां पर हमने अपनी ट्रेड प्लेस कर दी है, ठीक है। ओके, बहुत ही नीचे सही पॉइंट पर हमारी ट्रेड लगी है। कैंडल ओपनिंग पर भी लगाते तो भी विन होती, कैंडल ये ग्रीन बनेगा, ठीक है। बट मैंने ये बस सेफ्टी मार्जिन आप लोगों को ये दिखाया कि अगर आपको विश्वास है तो कैंडल वहां पर आएगी ही आएगी जहां पर आप ट्रेड प्लेस करना चाहते हो, लेकिन वो चीजें आप लोगों ने मार्केट में पहले देखी हुई होनी चाहिए। ऐसे ही वो नहीं आती कि कहीं से भी ट्रेड लगा दोगे, ठीक है। इन चीजों का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जब बहुत सारी ट्रेड्स आप लोग मार्केट में कर लोगे तो इन चीजों का आप लोगों को ऑटोमेटिक ही एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो ये ट्रेड मेरी विन हो गई है, और ये लास्ट ट्रेड थी। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर मुझे मैसेज कर सकते हो। नेक्स्ट कैंडल अब ग्रीन ही बनेगा ये भी शायद, ठीक है। बट अभी हमारा सेशन क्लोज है, तो इसके बाद अब हम बाय बाय दोस्तों, अब टेक केयर, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम। तो